हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम अपना ठाकुर पब्लिकेशन टीपी को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम यूनिट 1 का अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, गुड्स सर्विसेज कॉन्टिनम। ठीक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करना हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, गुड सर्विस क्वांटियम। गुड सर्विस क्वांटियम क्या होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होती हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुड सर्विसेज क्वांटियम। ठीक है, इन जनरल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट आर अ कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर आप इन जनरल देखो या इन जनरल अगर आप कहो तो जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट है उस वो क्या होते हैं? गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ों से मिलके बने होते हैं। According to the goods services quantum in figure given below, some product may have either tangible, example salt, और intangible, example teaching। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है देखो जो कि टेंजिबल होती है, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सॉल्ट है, ये क्या है? टेंजिबल है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इनटेंजिबल होते हैं, जो कि हो तो रहे होते हैं, एक्चुअली वो काम होते हैं, ठीक है, गुड्स होते हैं, बट जिसके बिना आप क्या कर सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो और फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, however there are some product which provide both goods and services at the same time। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आपको मिलती हैं, एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, लाइक ट्रैवलिंग विया एयरप्लेन। ठीक है, जिसमें जैसे कि आप क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो एयरप्लेन से, तो आपको एयरप्लेन भी मिल रहा है, वो क्या है? गुड्स है ना, और उसमें आपको सर्विसेज भी मिल रही है। The position of product or a quantium enables the marketer to spot potential opportunities। तो यही क्या होता है, मार्केटर का काम होता है इस फील्ड में आप क्या कर सको, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी है आप उनको क्या कर सको, देख सको। एट द टेंजिबल प्योर गुड्स end of the quantum only those goods are positioned which are not related to services। ठीक है, टेंजिबल में क्या होता है, वो प्योर गुड्स होते हैं, जो गुड्स क्या होते हैं, पोजीशन विच आर नॉट रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गुड्स होते हैं जो किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट प्योर गुड्स होते हैं। एट द इंटेंजिबल प्योर सर्विसेज एंड ऑफ द क्वांटियम। ठीक है, और इंटेंजिबल के केस में क्या होता है, क्वांटियम में क्या होता है, एट लास्ट आपको सिर्फ सर्विसेज मिलता है, वो कोई गुड से रिलेटेड नहीं होता है। ओनली दो सर्विसेज आर पोजिशन विच हैव नो एसोसिएशन विथ फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उस सर्विसेज को आपके दिमाग में पोजीशन किया जाएगा, उसकी पोजीशनिंग की जाएगी जो कोई भी क्या है, गुड से रिलेटेड नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। The middle portion of both the ends consist of the product which have combined characteristics of both goods and services। ठीक है, और इन दोनों का जो मिडिल पोर्शन होता है उसमें सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो क्या होते हैं, दोनों गुड्स और सर्विसेज के कॉम्बिनेशन होते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स लाइक एयर कंडीशनर्स also require services like installation, delivery besides being a product itself। ठीक है, जैसे कि अगर आप एयर कंडीशनर खरीद रहे हो तो आप एयर कंडीशनर खरीद के खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको एक मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी या उनके स्टाफ बॉय की ज़रूरत पड़ेगी जो आए और आपके पास क्या करे, उस एसी को इंस्टॉल करके जाए। ऑल द थ्री पोजिशन इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल, वेट मिनट, all the three positions involved in good services quantum are described below। और यही जो तीन थे हमारे फीचर्स, गुड्स डोमिनेटेड, सर्विसेज डोमिनेटेड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को क्या किया गया है, अच्छे से इलेबोरेट किया गया है, अच्छे से डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा गुड्स डोमिनेटेड प्रोडक्ट। गुड्स डोमिनेटेड प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं? These type of products are tangible in nature and are complemented with supporting services। For example, 1 month warranty or toll-free services are mainly offered by the company to increase the value of the product। ठीक है, goods dominated product क्या होते हैं? देखो, ये एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो
प्योर क्या होते हैं, प्योर टेंजिबल नेचर के होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है। और इसके कॉम्प्लीमेंट में मतलब एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियरीज के तौर पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसको हम लोग सपोर्टिंग सर्विस बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको गुड्स कोई दिया जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको गुड्स, आप ले लो एसी ले लो, ठीक है, फ्रिज ले लो, अगर आपने फ्रिज लिया है तो आपको उसमें 1 मंथ की वारंटी भी दे देगा, और अगर आप उसको किसी टोल से पास करते हो उस गुड्स को तो उस पर टोल नहीं लगेगा, ताकि उस प्रोडक्ट में क्या हो सके, वैल्यू ऐड हो सके, ठीक है, बस इसलिए दिया जाता है। The strategy of association the supporting services with the main product is called embodying. The term embodying is used by IT industry where companies use this strategy to enter into international market which is flooded with लो कॉस्ट प्रोडक्ट हैविंग इनएप्रोप्रिएट यूज़र गाइडेंस, ठीक है। देखो इस तरीके की जो आप गुड्स के साथ कॉम्प्लीमेंट में सर्विसेज देते हो, इस तरीके की सर्विसेज को हम लोग एम्बॉडिंग बोलते हैं। और एम्बॉडिंग क्या है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि आईटी इंडस्ट्री में यूज़ होती है ताकि आप क्या कर सको, अपने प्रोडक्ट में वैल्यूज़ ऐड कर सको, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ गुड्स डोमिनेटेड। दूसरा हुआ हमारा इक्विपमेंट बेस्ड और फैसिलिटी बेस्ड, ठीक है, मेन है सर्विसेज बेस्ड, ठीक है। इन दिस कैटेगरी बोथ गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रोडक्ट। इसमें दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिलते हैं तब एक जाके क्या होता है, कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट एंड होटल्स आर प्लेस्ड इन मिडिल ऑफ द क्वांटियम एज दे यूज गुड्स, एक्सपेंसिव क्रॉकरी एंड सर्विसेज, स्किल्ड मैन पावर। जैसे कि रेस्टोरेंट एंड होटल्स में क्या होता है, ये मिडिल ऑफ द क्वांटियम आते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सर्विसेज एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिलेंगे। जैसे कि गुड्स में क्या है, क्रॉकरी वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं, बिल्डिंग यूज़ करते हैं। सर्विसेज में स्किल्ड मैन पावर जो उस खाने को बना रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों जब तक नहीं मिलते हैं तब तक क्या होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता। ये छोटा सा चार्ट है, आप देख लेना इसको। फिर है हमारा अदर फैसिलिटीज ड्रिवन सर्विसेज सच एज म्यूजियम, मल्टीप्लेक्सेस, जूस, अम्यूजमेंट पार्क्स एक्सेट्रा इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 ऑफ फैक्टर्स। अगर ये और भी फैसिलिटी ड्रिवन देखो आप तो इसमें 3 चीज़ें और आती हैं। पहला आता है ऑपरेशनल फैक्टर्स। ऑपरेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी शुड बी प्रैक्टिस सो दैट कस्टमर्स फील डिलाइटेड वाइल यूजिंग सर्विसेज। इसमें क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ताकि जो कस्टमर्स है वो और डिलाइटेड मतलब और अच्छा फील करें। A proper set of instruction and indication must be provided to guide customers about using the services. This may help the company to reduce their waiting time, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर इंडिकेशन हर कुछ कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसको सर्विस को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कंपनी का जो वेटिंग टाइम है मतलब कि उसकी जो सेल्स है वो और ज़्यादा हो। दूसरा है लोकेशनल फैक्टर। These services are commonly purchased services, example ATM or dry clean services. Here location plays an important role as these services are provided at particular location, ठीक है। दूसरा वो लोग ऐसी लोकेशन पे बैठाएंगे जहाँ पे क्या हो, ज़्यादा यूज़ हो सके उस चीज़ का, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, दीज आर स्टोर फ्रंट सर्विसेज वेयर कस्टमर्स विजिट द प्लेस फॉर सर्विसेज, देयरफॉर environment for that particular place should be attractive enough to appeal customers. For example, banks must provide an elegant and sophisticated appearance, advanced technology, quick service etc. to their customers, ठीक है। आप अपने जिस दुकान में हो या जो भी काम कर रहे हो उसका एनवायरमेंटल, सॉरी फ्रेंड्स मुझे नहीं पता था कि विजिबल नहीं है, वेट अ मिनट, नाउ आई थिंक इट्स विजिबल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होता है, आप जहाँ भी वर्क कर रहे हो उसको इतना सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट बनाओ, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का बनाओ, जल्दी सर्विसेज दो कि कस्टमर्स क्या हो, डिलाइटेड फील करें, मतलब अच्छा फील करें, लग्जरियस फील करें। थर्ड है हमारा पीपल बेस्ड सर्विसेज। पीपल बेस्ड सर्विसेज क्या होते हैं, These products mainly include services and are placed towards the intangible services side to the quantium, ठीक है। ये intangible services होते हैं और directly related किससे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ services से related होते हैं। People based services are becoming popular because people are finding it difficult to take out time for several tasks. For example, people recruit professionals for their legal and tax related work. Personal fitness trainer have a great business in mostly all the cities. Even people hire professionals, dog walkers for their pets, ठीक है। मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करे जैसे कि लॉयर हो गया,
पर्सनल ट्रेनर्स हो गए, उनके पेट्स को घुमाने के लिए डॉग वॉकर्स हो गए, ये सब। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।